Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 4.2 द एक्सपेरिमेंटल मेथड और द लैबोरेटरी मेथड. The experiment is an operation in a controlled situation in which the researcher tries to discover the effects produced by introducing one new variable into an experimental group and not into an otherwise identical control group. आप देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है. जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है. जो रिसर्चर है वो क्या करता है, मान लीजिए आपका कोई रिसर्च चल रहा है, ठीक है, कुछ डेटा है. अब उस डेटा में आप एक और वेरिएबल, एक और डेटा ऐड करते हैं तो आपको एक नया रिजल्ट मिलता है. तो उसी को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है. और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप किसी और ग्रुप में नहीं करेंगे, ठीक है. अब इसको आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम दिए, ठीक है. एग्ज़ाम देने में आपका 5 सब्जेक्ट्स था. आपको 5 सब्जेक्ट में जो मार्क्स मिला वैसे ही आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है. तो जब हम 40 स्टूडेंट का डेटा लेंगे तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सबके डेटा को मिला के एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये जो क्लास है इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है. तो इसी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं जब हम लोग एक डेटा को दूसरे डेटा पे कंट्रोल सिचुएशन में कंपेयर करते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर. इट इज़ इफ द बिहेवियर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप चेंजेस and that of the control does not, then the changes can be attributed to the introduction of the new variable. अब मान लीजिए जिस ग्रुप में एक्सपेरिमेंट हो रहा है अगर उसका बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है, और जो आपका कंट्रोल है उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब आप जो नया वेरिएबल डाले उसके वजह से ये चेंज हुआ. कहने का मतलब मान लीजिए एक समाज है, उसमें जो लोग रह रहे हैं, अब कुछ लोगों को आप मिलाएं तो उन लोगों का हैबिट्स एक जैसा रहा. अब सब कुछ ठीक था तब तक आप एक और समाज के कुछ और लोगों को उसमें जोड़े जिसके वजह से वो बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया. तो अब ये जो बिहेवियर चेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नए लोगों को जोड़ा गया. दिस अ मेथड फेवर्ड इन द नेचुरल साइंस. अब यह जो मेथड है ये नेचुरल साइंस में ही हो पाएगा. Laboratory condition enable the experimenter to control all the variables excepting the one which is being experimented. अब जब हम लोग लैबोरेटरी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो देखिए लैबोरेटरी में क्या होता है. लैबोरेटरी में हम लोग सब कुछ नियंत्रित रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सिर्फ उसी में चेंजेस करते हैं. However, there are examples in the sociology of field experiments. अब देखिए जो समाज शास्त्र है उसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट्स का भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. दीज टेक्स प्लेस इन द रियल वर्ल्ड एंड नॉट इन द लैबोरेटरी. अब यह जो एक्सपेरिमेंट है वो असली दुनिया में होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट. ये लैबोरेटरी एक कमरे में नहीं होता है, ठीक है. दोज हुज बिहेवियर इज स्टडीड इन रिस्पॉन्स टू एक्टर्स एंगेज्ड बाय द रिसर्चर्स डू नॉट नो दैट अ स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड. अब जिनके व्यवहार के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है उनको ये नहीं पता होता है कि उनके ऊपर जो रिसर्चर्स है वो रिसर्च कर रहे हैं. सम ऑफ दीज टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज हैव सर्टेन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपैरेटिव मेथड. अब यह जो रिसर्च हो रहा है इसमें कुछ रिसर्च ऐसा होता है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है. वी मे साइट हेयर सम स्टडीज टू इलस्ट्रेट आवर पॉइंट. अब देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. In his study of racial discrimination in England, Daniel wished to discover the extent of racial discrimination in Britain in 1965. अब देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद जो होता है उसके ऊपर जब इंग्लैंड में डैनियल अपने रिसर्च को कर रहे थे तो वो 1965 में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन ब्रिटेन इसके बारे में वो डिस्कवर किए. He arranged for 3 applicants to seek jobs, accommodation and insurance cover. अब देखिए वो 3 एप्लीकेंट्स लाए नौकरी के लिए, रहने के लिए और इंश्योरेंस कवर के लिए. These were an Englishman, a West Indian and a Hungarian. अब यह जो 3 लोग थे इसमें एक अंग्रेज थे इंग्लिशमैन, दूसरा वेस्ट इंडियन थे और तीसरा हंगेरियन. Each was given identical qualification.
They were of similar age and had a good command of English. अब देखिए इन लोग का जो क्वालिफिकेशन था वो एक जैसा दे दिया गया था कि तीनों एक जैसे पढ़े लिखे हैं, उन लोग का उम्र एक जैसा है और तीनों को ही अच्छा इंग्लिश बोलने आता है. The findings showed that it was the Englishman who did the best in every aspect of the test, followed by the Hungarian. The West Indian always had the least success. अब रिसर्च से ये पता चला कि जो इंग्लिशमैन था वो हर चीज़ में अच्छा किया था, ठीक है, और उसके बाद हंगेरियन, और जो वेस्ट इंडियन था वो सबसे लास्ट था. अब देखिए मेर्सन experiments without rats ask, have you ever walked into a cafe and noticed where people sit when they come in? अब देखिए मेर्सन पूछते हैं एक्सपेरिमेंट विदाउट रैट्स का जो है उनका कि क्या आप कभी किसी कैफ़े के अंदर गए हैं और ध्यान दिए हैं कि जो लोग बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं जब वो आते हैं. Have you ever tried to see what happens when you try to share a table when there are other ones free? क्या आप कभी ये देखे हैं कि आप मान लीजिए आप जाते हैं कैफ़े में और कुछ टेबल्स खाली है, फिर भी अगर आप किसी के संग टेबल शेयर करने जाते हैं तो क्या होता है? If so, then you have been experimenting with the sort that has recently become popular within a particular area of sociology. अगर आप ऐसा किए हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सोशोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, बहुत ही पॉपुलर क्षेत्र रहा है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संग बैठता है उठता है तो कैसा लोगों का व्यवहार आता है. She describes some studies which have been conducted to invade territory in such public places and violate expectations of the unsuspecting public to uncover the rules of taken for granted life in libraries, cafe and so on. अब इससे क्या पता चलता है कि किस तरह से आप किसी के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, पब्लिक प्लेसेस जो है, अब लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है इसको वायलेट करते हैं, ठीक है, और लोग पब्लिक जो स्पेसेस होता है वहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे लाइब्रेरी हुआ, कैफ़ेज़ होता है, तो ये सब जगह पे अगर आप जाएंगे तो आपके संग अगर कोई बैठता है तो आप उसको मना नहीं करते हैं क्योंकि हाँ ठीक है आदत है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, लोग यही मानते हैं, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो ये जो बिहेवियर है वो इसी तरह से आता है. अब जो नेक्स्ट वीडियो है 4.3 उसमें आप फंक्शनलिस्ट मेथड पढ़ेंगे.